शारदीय नवरात्र का पर्व हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। यह हर साल भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस साल नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। मान्यता है कि इस दौरान पूजा अर्चना करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। तो आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। कब शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र? पंचांग को देखते हुए आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर शुरू होगी। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। शारदीय नवरात्र 2025 तिथि लिस्ट कब होगी? किस देवी की पूजा? 22 सितंबर नवरात्र पहला दिन मां शैलपुत्री। 23 सितंबर नवरात्र दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। 24 सितंबर नवरात्र तीसरे दिन मां चंद्रघंटा। 25 सितंबर नवरात्रि तीसरे दिन मां चंद्रघंटा। 26 सितंबर नवरात्रि चौथा दिन मां कूष्मांडा। 27 सितंबर नवरात्रि पांचवा दिन मां स्कंदमाता। 28 सितंबर नवरात्रि छठा दिन मां कात्यायनी। 29 सितंबर नवरात्रि सातवां दिन मां कालरात्रि। 30 सितंबर नवरात्रि आठवां दिन मां महागौरी सिद्धिदात्री। 1 अक्टूबर नवरात्रि नौवां दिन मां सिद्धिदात्री। घट स्थापना शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस दौरान भी साधक घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। मां दुर्गा के भक्तों ने मां को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना से लेकर मां का प्रिय भोग बनाने तक की अपनी सभी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। लेकिन कई बार नवरात्रि पूजा के नियम सही तरीके से पता न होने की वजह से साधक को उनकी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। ऐसा ही एक नियम कलश स्थापना करते समय श्रीफल को लेकर भी बताया गया है, जिसे कई लोग आज भी पूजा में गलत तरीके से रखते हैं। लोग अक्सर इस बात को लेकर बेहद कंफ्यूजन में रहते हैं कि कलश पर श्रीफल का मुंह सीधा रखें या उसे लिटाकर। ऐसे में आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले, इसके लिए आइए जानते हैं कि कलश पर नारियल कैसे रखा जाता है और क्या है इससे जुड़े नियम। क्यों रखा जाता है कलश पर नारियल? नवरात्रि पूजन के दौरान मंदिर में कलश और नारियल की स्थापना भगवान गणेश और देवी दुर्गा के आह्वान का प्रतीक मानी जाती है, जो साधक को उसे हर कार्य में सफलता और शांति प्रदान करते हैं। माना जाता है कि नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। ऐसे में कलश के ऊपर नारियल रखने का मुख्य उद्देश्य देवताओं का आवाह करना होता है, ताकि नवरात्रि पूजन निर्विघ्न संपन्न हो सके। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलावा बांधकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। सीधा या लिटाकर कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए? पेड़ की जिस तरफ से नारियल जुड़ा हुआ होता है, वही उसका मुख माना जाता है। लेकिन पूजा करते समय कई लोग नारियल का नुकीला वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कर देते हैं, जो कि गलत है। नियम के अनुसार खड़े नारियल की स्थापना कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। इसके पीछे का तर्क यह है कि नारियल का मुख नीचे होने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ और कलश स्थापना माता रानी के दाहिने तरफ करनी चाहिए। कलश पर रखे जाने वाले नारियल से जुड़े नियम। कलश का नारियल खराब या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लाल रंग देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेटकर रखना चाहिए। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त और विधि अनुसार किया जाना चाहिए। नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ ही रखना चाहिए। कलश की स्थापना माता रानी के दाहिने तरफ करनी चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और जवारे या जौ बोने का विधान है। मान्यता है कि घट स्थापना और जौ बोने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जाने नवरात्रि में क्यों उगाए जाते हैं जौ व जौ बोने की विधि। नवरात्रि में जौ क्यों उगाए जाते हैं? नवरात्रि में मंदिर या घर में कलश स्थापना के पास जौ उगाने की परंपरा है। पूजा स्थल पर इन्हें मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक मिट्टी के बर्तन में बोया जाता है। 9 दिनों में ये जवारे हरे भरे हो जाते हैं, जो खुशहाली व सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जौ इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि शास्त्रों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ मानी गई है। इसलिए देवी देवताओं के पूजन में जौ बोना शुभ माना गया है। जवारे या जौ बोने की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय एक मिट्टी का प्याला या बर्तन लें। इसे साफ पानी से अच्छे से साफ कर लें।
मिट्टी के बर्तन में रोली से स्वास्तिक बनाएं और इसमें मिट्टी और गोबर की सूखी खाद डालें। मिट्टी को गीला करने के लिए पानी का छिड़काव करें। अब एक जौ के दाने प्याले या बर्तन में डालें। अब इन दानों को हाथों से पूरे बर्तन में फैला दें।